निषाद राज को कहते हैं कि कैकेयी जी ने ऐसा कुटिलता का व्यवहार किया है जिसका वर्णन नहीं हो सकता। आज रघुवंश रूपी वृक्ष को मूल से काटने के लिए कैकेयी कुल्हाड़ी बन गई। जिन राम जी के जीवन में सुख का अवसर आया, उन कैकेयी जी ने राम जी को दुख प्रदान कर दिया। ये किसने कहा? निषाद राजगुह ने। और उनकी इन बातों को बगल में पहरे में बैठे हमारे लक्ष्मण भैया ने श्रवण कर लिया। निषाद राजगुह से लक्ष्मण जी ने कहा, भाई साहब तनिक मेरे पास आइए। निषाद राजगुह पास गए। यहां एक बड़ी अद्भुत बात, सरकार ने कितनी अद्भुत बात कही। पराया हम परहित तो कर ही नहीं सकते। क्यों? पर भगत के लिए पर कोई है ही नहीं। जब सिया राम मैं सब जग जानी, तो सारे अपने हैं। जब सारे अपने हैं तो पराया कौन हुआ? जिसको अपना कह दिया एक बार, उसके बारे में उसके खिलाफ सुनना बंद कर दीजिए। क्यों? यदि उसके खिलाफ सुनते रहेंगे तो असत्य बात भी 100 बार सुनने के बाद सत्य जैसी दिखाई देने लगती है। और जब आप सुनेंगे ही नहीं तो आपका संबंध हमेशा बना रहेगा, कभी समाप्त नहीं हो सकता। कैकेयी मैया को निषाद राजगुह ने भला बुरा कहा। लक्ष्मण जी को यह बात अच्छी नहीं लगी। बोले, इधर आइए। आप कह रहे हैं कि मेरी मां कैकेयी ने भैया को दुख दे दिया। आप बताइए, जिसको दुख होता है उसको रात में नींद आती है? जोर से कहिए, नहीं आती। निषाद जी बोले, नहीं आती। लक्ष्मण जी बोले, भैया तो चकाचक सो रहे हैं, देखिए इनको कहाँ दुख है। और निषाद जी, यही तो समझने का विषय है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। संसार में न कोई किसी को सुखी कर सकता है, न संसार में कोई किसी को दुखी कर सकता है। लोग कहते हैं, महाराज हमारे बेटे ने हमको दुखी कर दिया। बेटे ने दुखी नहीं किया, बेटे में जो मोह लगा कर बैठे हैं, इस मोह ने दुखी कर दिया। लक्ष्मण जी ने पूरी सूची दी है। मिलना, बिछड़ना, जन्म लेना, मरना, स्वर्ग नरक, अच्छा बुरा, काल कर्म, घर परिवार, संपत्ति विपत्ति, कर्म, पत्नी संबंधी, ये जितने आप देख सुन रहे हैं, ये क्या है? मोह मूल परमार्थ नाम। ये सब मोह का मूल है। आपको और सहजता से यदि बताऊं, बेटा को पढ़ा रहे हैं, किस आशा में? बेटा बड़ा होकर के जब व्यापार नौकरी करने लगेगा तो हमको मुक्त कर देगा, मैं खूब भजन करूंगा, आनंद करूंगा। ये जीवन भर आशा लगा के आपने पढ़ाया। यदि बेटा ऐसा करने लगेगा तो आप सुखी हो जाएंगे। अब बेटे ने ऐसा नहीं किया तो आप दुखी हो जाएंगे। लेकिन याद रखिए, बेटे ने आपको सुखी दुखी नहीं किया है। आपने जो उसमें आशा लगाई है, जो सपना देखे हैं आप, उस सपने ने सुखी दुखी किया है। लक्ष्मण जी कहते हैं, इस मोह रूपी रात्रि में सोकर सब सपना देख रहे हैं। मोह निशा सब सो निहारा, देखहि सपन अनेक प्रकारा। सरकार में एक बार बिहार में एक जिला है सिवान, सिवान से ट्रेन पकड़ के कलकत्ता जा रहा था। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस एक ट्रेन चलती है, उसमें मैं अकेले था। तो सामने एक बाबूजी बैठे थे। तो
बातचीत होने लगी तो पूछे आप क्या करते हैं? बोले बाबूजी मैं तो राम जी की कथा गाता हूँ। मैंने पूछा बाबूजी आप? तो बोले महाराज मैं प्रिंसिपल से रिटायर्ड हूँ, गोरखपुर का रहने वाला हूँ। तो मैंने ऐसे ही पूछ दिया कि घर में बच्चे कितने हैं? तो उनका उत्तर बड़ा विकट आया। बोले महाराज मेरे 4 बच्चे हैं, जिसमें से 3 नालायक हैं और 1 लायक है। अब मैं तो डर गया, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? हमने क्यों ऐसे बोल रहे हैं? बोले महाराज मेरा पहला नालायक बेटा अमेरिका में है, साइंटिस्ट है। दूसरा नालायक बेटा लंदन में है, इंजीनियर है। तीसरा नालायक बेटा वो भी लंदन में है, डॉक्टर है। और चौथा जो मेरा लायक बेटा है वो 12 तक पढ़ा है, यही गोरखपुर में रहता है, अपना व्यापार करता है और हम माता पिता की सेवा करता है, हमारी देखभाल करता है। बोले उन तीनों को पढ़ाने में मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। अब मुझे फोन भी नहीं करते महाराज, देखते भी नहीं, आते नहीं यहां पर। और जिसको नालायक मान करके मैं जीवन भर पीटता रहा, वही बुढ़ापे में हमारी सेवा कर रहा है। ये जो हम आशा लगा करके बैठे हैं माई बाप, ये आशा ही हमारे दुख का कारण है। लक्ष्मण जी बोले सब सोए हैं, निषाद जी बोले सब सोए हैं, कोई जगह नहीं है। बोले कुछ लोग जगे हैं। कौन जगह है? एही जग जामिनी जागही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। गोस्वामी जी कहते हैं इस जगत की रात्रि में कौन जगह है? जो जोगी है वो जगह है, जो परमार्थी है वो जो जगह है, जो प्रपंच से अपने को बचा कर रखा है वो जगह है। गोस्वामी जी कहते हैं जानिय तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जीव को कब जगा हुआ माना जाए? जब विषयों से विरक्ति हो जाए। और विषयों से विरक्ति ये एक दिन की यात्रा नहीं है, धर्म अते विरक्ति। जीवन में जब तक धर्म आचरण नहीं होगा तब तक विरक्ति आने वाला, और वो भी एक दिन में नहीं आएगा, कई जन्म भी लग सकत है। सरकार गलत तो नहीं बोल रहा हूं। राम जी कहते हैं प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, एहि कर फल पुनि विषय विरागा। ब्राह्मण में निष्ठा हो, संत में निष्ठा हो, भगवान के विग्रह में निष्ठा हो, इनमें प्रीति हो, उसके बाद वेद भगवान ने जो कर्म बताया है ईमानदारी से अपने कर्म का पालन करते रहे, इस कर्म का परिणाम है एक दिन हमको विरक्ति प्राप्त होगी। तो महाराज इसके लिए जगने के लिए क्या किया जाए? नौकरी करते रहिए, व्यापार करते रहिए और भगवान को याद करते रहिए, यही हमको आपको एक दिन विरक्ति प्रदान करा देगा। जो किस्मत जगत की बनावे सवारे, तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे। यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे, यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। जो किस्मत जगत की बनावे सवारे, जो किस्मत जगत की बनावे सवारे, तो क्यों
जपते हैं ऋषि संत सारे। यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। नदी में हुई ग्राह गज की लड़ाई। नदी में हुई ग्राह गज की लड़ाई। पुकारा था गज ने कन्हाई कन्हाई। पुकारा था गज ने कन्हाई कन्हाई। तो ब्रजराज आकर के गज को उबारे। ब्रजराज आकर के गज को उबारे। कब गई आह जब रुक्मिणी के दुआरे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। तो ब्रजराज आकर के गज को उबारे। ब्रजराज आकर के गज को उबारे। गई आह जब रुक्मिणी के दुआरे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। है प्रहलाद की जानते सब कहानी। है प्रहलाद की जानते सब कहानी। उन्हें होलिका जब जलाने को ठानी। उन्हें होलिका जब जलाने को ठानी। हुआ क्या? जली होलिका जब मुरारी पधारे। जली होलिका जब मुरारी पधारे। और प्रहलाद जपते थे अग्नि किनारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। हमारे चाचा हैं तारकेश्वर मिश्र राही, ये उनकी रचना है सरकार। कहते हैं कहां आज तक तू भटकता था राही। कहां आज तक तू भटकता था राही। विनय तुम भी बन जाओ प्रभु का सिपाही। विनय तुम भी बन जाओ प्रभु का सिपाही। उबारेंगे राजन को जो सबको उबारे। उबारेंगे राजन को जो सबको उबारे। यही मंत्र जब जपना है रहकर सहारे। हरे कृष्ण गोविंद
जगत की बनावे सवारे, जो किस्मत जगत की बनावे सवारे, तो क्यों न चले हम उन्हीं को पुकारे, तो क्यों न चले हम उन्हीं को पुकारे। यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे, यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। लक्ष्मण जी ने कहा, निषाद जी आप जिनके लिए रो रहे हैं वो राम जी जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनुपा। और मैं आपको बात बताऊं निषाद जी, मनुष्य के जीवन का परमार्थ यही है कि वो मन वचन कर्म से राम जी के चरणों में प्रेम कर जाए। यही जीवन का परमार्थ।